आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक आपका टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। ऐसे इसके अंतर्गत और भी पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या होता है, एक कर्व दिया हुआ रहता है, एक कर्व रहता है। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा y बराबर एफ एक्स के रूप में। ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहता है। यहां से एक टेंजेंट लाइन होता है, ये आपका टेंजेंट लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन जिस बिंदु पर स्पर्श करता है इसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, यानी स्पर्श रेखाएं। ये हो गया स्पर्श रेखाएं, ये आपका स्पर्श बिंदु होता है और इस पर नॉर्मल होता है, नॉर्मल अभिलंब। ये अभिलंब नॉर्मल, इसको हिंदी में अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब। ये जो पॉइंट आपका होता है इसको हम टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो ये आपका कर्व दिया हुआ रहेगा और उस पर एक टेंजेंट लाइन होता है और ये उसका क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब एक क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन में आपको स्लोप निकालने के लिए पूछ देगा या आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पूछता है या नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पूछेगा, या कर्व दिया हुआ रहता है और किसी पॉइंट पर आपका उसका स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप के बारे में आप क्लास 11th में भी कुछ पढ़े होंगे। स्लोप, स्लोप जिसको हम बोलते हैं ढाल, ढाल या प्रवणता। यहां आपको प्रवणता के रूप में पढ़ेला मिलेगा, प्रवणता। स्लोप को ढाल या प्रवणता बोलते हैं, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं। स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। स्लोप बराबर आप पढ़े थे कि अगर कोई रेखा, यदि कोई रेखा थीटा के साथ झुका हुआ रहेगा तब स्लोप बराबर यानी एम बराबर पढ़े थे फॉर्मूला कि tan थीटा होता है। यदि एग्जाम्पल जैसे कोई थीटा का मान दिया हुआ रहे 30 डिग्री, तब स्लोप जो होगा कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√3। यानी यदि हमारा एंगल दिया हुआ रहे, चाहे एक्स अक्ष के साथ या वाई अक्ष के साथ, किसी के साथ झुका हुआ रहेगा, तो उस एंगल के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्लोप को निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है इसमें स्लोप को dy/dx भी बोलते हैं। स्लोप को क्या बोला जाता है, dy/dx। यानी कर्व जो दिया हुआ रहेगा, जो कर्व दिया हुआ रहेगा उस कर्व को जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पॉइंट का वैल्यू अगर रख दें और वैल्यू रखने के बाद जो हमें मान प्राप्त होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। यानी स्लोप को dy/dx से भी हम डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो ये स्लोप आपको बताया ये तो आपका एंगल दिया हुआ रहेगा। तब इसके अलावा भी आपको 11th में पढ़े होंगे, यदि दो पॉइंट आपका रहेगा P और Q, दो पॉइंट जैसे x1/1 और x2/2 इस रूप में रहता है, तो इसका स्लोप जब हम निकालते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है by2 - y1 और बटा x2 माइनस क्या होता है, x1 हो जाता है। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दें, या आपको इस रूप में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है,
ये आपका y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता है। अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से दिया हुआ रहता है तो इस रूप में हम कंपेयरिंग करके यहाँ से m का वैल्यू हम निकालेंगे। m क्या है आपका स्लोप है, यानी स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका स्लोप निकालने का हुआ। अब आप आ जाइए कर्व वाले में। कर्व जैसे आपको दिया हुआ रहे, कर्व गिवन, कर्व दिया हुआ रहेगा, कर्व इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व। कर्व को हिंदी में वक्र कहा जाता है। तो गिवन कर्व जैसे आपको दिया रहा है, लेट मान लेते हैं, सॉरी लेट y बराबर एफ एक्स, कोई कर्व दिया हुआ है। तो इसको जब हम डिफ्रीसिएशन करेंगे, डिफ्रीसिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। और किसी पॉइंट पर अगर स्लोप निकालना हो, जैसे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ आपको दिया हुआ रहे एट एक्स इक्वल टू ए, तो एफ डैश और एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे, ए रख के, और क्या करेंगे हम स्लोप का मान निकाल लेंगे। यानी स्लोप निकालने का तरीका आपको वो फार्मूला से आपको थीटा दिया हुआ रहेगा तो m बराबर tan थीटा का यूज करेंगे। 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फार्मूला आपको बताएं, m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। और यदि ये कर्व दिया हुआ रहे, यानी कर्व दिया हुआ रहेगा, तो क्या करेंगे, उसको हम डिफ्रीसिएशन करेंगे, और डिफ्रीसिएशन करने के बाद जिस पॉइंट पर उसका स्लोप पूछेगा उस पॉइंट का वैल्यू हम रख देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप मान निकल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल एक देख लीजिए, जैसे कोई कर्व दिया हुआ है गिवन, या लेट मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, और कहेगा एट एक्स इक्वल टू 2 पर स्लोप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, स्लोप ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, कोई कर्व दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिले रहेगा और कहेगा कि स्लोप ज्ञात करें। तो हम इसे क्या करेंगे, चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसको हम डिफ्रीसिएशन जब कर देंगे, डिफ्रीसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रीसिएशन 2x हो जाएगा, 2 कॉमा हो जाता है और पावर कॉमा हो जाता है, पावर में से एक घट जाएगा। अब प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, यानी डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और x का मान यहाँ दे रखा है कितना, 2, तो वैल्यू रख देंगे डी वाई बटा डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, x का मान 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी हमें जो स्लोप प्राप्त हुआ तो कितना हो गया, स्लोप हमें 4 प्राप्त हो गया। तो कर्व दिया हुआ रहेगा तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, थीटा दिया हुआ रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन आता है टैंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, टैंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन क्या होता है, जब टैंजेंट लाइन 11 क्लास में पढ़ा होगा, 11 क्लास में पढ़ा था 4 पर, जब 2 लाइन का स्लोप दिया हुआ है, जैसे स्लोप दिया हुआ रहेगा, 2 लाइन का स्लोप दिया हुआ रहे, एक m1 एंड m2 दिया हुआ रहता था, तो आप पढ़ा था 11 क्लास में क्या, पैरेलल के लिए, और पैरेलल समानांतर के लिए क्या होता है, पैरेलल समानांतर के लिए होता है कि दोनों स्लोप जो होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। अब फिर परपेंडिकुलर के लिए क्या होता था, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंबवत, लंबवत होने के लिए क्या होता था, दोनों स्लोप का जो गुणनफल होता था वो -1 के बराबर होता है। ये चीज आप 11 क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता था, जब 2 लाइन का स्लोप दिया हुआ रहता और जब पैरेलल निकालना हो, जब पैरेलल चेक करना रहता था तो देखा जाता था कि दोनों का स्लोप बराबर है कि नहीं। अगर स्लोप बराबर रहता है तो दोनों लाइन पैरेलल होता है, और अगर दोनों स्लोप के गुणनफल का मान -1 आता है तब वो क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
यहाँ देखिए ये दोनों लाइन, ये टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इससे हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से अगर m1 बराबर निकालेंगे तो -1 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि जितना इसका स्लोप होगा उसका जस्ट ये उल्टा होगा। यानी कि यदि टेंजेंट लाइन का स्लोप m हो तो इसका जो स्लोप होगा -1/m होगा। तो हम एक लाइन का अगर स्लोप दिया हुआ रहेगा तो दूसरा लाइन का स्लोप हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसको उल्टा यानी इन्वर्स करके, प्रतिलोम निकालकर। आप ध्यान दीजिए इसका इक्वेशन, इक्वेशन पूछता है कि टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा के समीकरण ज्ञात करें और अभिलंब का किसी पॉइंट पर। तो मान लीजिए कोई पॉइंट x1/1 है, कोई पॉइंट आपका ले पॉइंट मान लेते हैं लाइन का कितना x1/1। इस पर आपको पूछेगा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन का इक्वेशन जो होगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है y-y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, m इंटू x माइनस y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। ये कहाँ से निकलता है, तो ये फार्मूला जो हम बताएं कि 2 पॉइंट जो होता है इस रूप में p x1/1 और x2/2, ये जो अभी हम जस्ट बताएं उसी से निकाला गया है। बताए थे कि स्लोप बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पॉइंट एगो x1/1 लिए हैं, दूसरा का कोई xy मान लिया है, तो उसके अनुकूल जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे क्रॉस तिरछा तिरछी, तो y2 माइनस y1 बराबर m इंटू x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। और वहाँ क्या कर दिया गया, इस रूप में हम पॉइंट का मान रख देंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। जस्ट सेम टू सेम जब आप नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालिएगा तो सिर्फ क्या होता है, इसका स्लोप चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ स्लोप m है तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। या हम कह सकते हैं इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं y-y1 बराबर m के जगह हम dy/dx लिखेंगे इंटू x माइनस x1 भी हम लिख सकते हैं, है ना। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन यानी अभिलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, सेम टू सेम यही होगा y-y1 और यहाँ स्लोप जो होगा -1/m हो जाएगा इंटू x माइनस x1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूप में लिखेंगे y-y1 इक्वल टू -1 के जगह dy/dx लिख सकते हैं इंटू x माइनस x1। या हम लिख सकते हैं y-y1 dx ऊपर गुना में चला जाएगा तब माइनस dx और नीचे क्या हो जाएगा dy इंटू x माइनस x1। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन निकला नॉर्मल लाइन का। दोनों फार्मूला है, ये भी आपका हो सकता है, ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला, दोनों में से किसी को यूज करके हम बना सकते हैं। ये आपका टेंजेंट लाइन का समीकरण और नॉर्मल लाइन के समीकरण निकालने का फार्मूला हो गया। अगर टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों हमें ज्ञात रहे और अगर इसका स्पर्श बिंदु पूछेगा तो स्पर्श बिंदु कौन होता है, जो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देखें। इससे कोई पॉइंट दिया हुआ रहे,
पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और स्लोप दिया हुआ रहे, स्लोप कितना दिया हुआ रहे, स्लोप m इक्वल टू दिया हुआ रहे मान लीजिए 3 दिया हुआ, और कहेगा नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपका x1 y1 है, वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 3 और m के मान 3 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, यानी हम लिख सकते हैं y माइनस 3 इक्वल टू 3x और माइनस 3 दूनी 6, या उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस y माइनस 6 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या हम लिख सकते हैं 3x माइनस y और माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका किसका इक्वेशन हो गया, टेंजेंट लाइन का। जब हम नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 और यहाँ हम लिखेंगे कितना -1/m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। y माइनस y1 3 हो गया, -1/m, m कितना है 3 और x माइनस x1 हो गया 2। 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y इक्वल टू 3y और माइनस 3 9, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x और प्लस 2 हो जाएगा, x इधर ले आएंगे प्लस में आएगा x प्लस 3y, 9 उधर ले जाएंगे तो 2 प्लस 9, यानी x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। इस प्रकार हम क्या करेंगे, नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। कब ज्ञात करेंगे, जब आपका पॉइंट और स्लोप मालूम रहेगा तब। बिना जब पॉइंट और स्लोप मालूम रहेगा तो हमारा दोनों लाइन का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, नोट में नोट बना के लिख लीजिएगा क्या, इफ यदि टेंजेंट लाइन क्या हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर हो, एक्स अक्ष के समांतर हो, यदि स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर हो, जैसे मान लो यह स्पर्श रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा खींच दिए, स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, ई एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स डैश, और इसके समानांतर रहेगा तो हम क्या बताएं कि समानांतर में दोनों का स्लोप सेम होता है, तो इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप कितना होगा m होगा, और थीटा का मान 0 या 180 डिग्री होता है। यदि स्पर्श समानांतर जब रहता है एक्स अक्ष के तो थीटा एंगल जो होता है या तो 0 डिग्री होगा या कितना होगा 180 डिग्री होगा, 0 या 180 डिग्री होगा। तो हम जब स्लोप निकालेंगे m बराबर तो क्या आ जाएगा tan थीटा फार्मूला होता है, जब एंगल दिया हुआ रहता है तो स्लोप बराबर क्या होता है tan थीटा के मान 0 है तो 0 रख देते हैं, और tan 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब एक सच के समानांतर रहता है तो टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होता है वो कितना होगा 0 होगा, और हम जानते हैं टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 हुआ, यानी कि स्लोप बराबर कितना आ गया स्लोप 0, या हम कह सकते हैं dy/dx का मान क्या हो जाएगा 0। आप पढ़े अभी बताएं इक्वेशन नॉर्मल लाइन या टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या बताएं कि चूंकि y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 और स्लोप का वैल्यू हम रख देंगे कितना 0, x माइनस x1, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी y माइनस y1 बराबर 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जब
एक टेंजेंट जो लाइन है एक सच के यदि समानांतर हो तो बाई जो होता है वो बाई वन के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है, और स्लोप उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट, पॉइंट सेकंड देख लीजिए। पॉइंट सेकंड पॉइंट, इफ tangent line parallel to y-axis, यदि टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा जो हो वो क्या हो, बाई अक्ष के समानांतर हो, बाई अक्ष के समानांतर हो, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, बाई अक्ष के जब समानांतर हो जाएगा तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा का मान कितना है, 90। थीटा का मान 90 डिग्री है तो tan 90 डिग्री लिखेंगे। और हम जानते हैं मान सारणी में कि tan 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का वैल्यू होता है 1/0। आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना कि जब टेंजेंट लाइन जो होता है अगर बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, बाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तब एम यानी स्लोप जो होता है वो कितना हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। स्लोप का मान इन्फिनाइट हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं dy बटा dx का मान इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का वैल्यू कितना, 1/0। अगर इसे हम उलट दें यानी dx बटा dy लिख दें तो यहाँ भी हो जाएगा 0/1, यानी बराबर कितना आ जाएगा, 0, यानी dx बटा dy का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब होगा, जब बाई अक्ष के समानांतर रहेगा तब। एंड हम एक चीज और बताए थे कि बाई माइनस बाई वन बराबर, फार्मूला बताएं, चूंकि बाई माइनस बाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस कितना होता है, x1। जब हम बाई माइनस बाई वन अब बराबर m का वैल्यू रखेंगे, m का मान कितना रखेंगे, स्लोप का मान है 1/0, या हम लिख सकते हैं इन्फिनिटिव इंटू एक्स माइनस x1, और इन्फिनाइट का मान रख देंगे बाई माइनस बाई वन बराबर 1/0 इंटू एक्स माइनस x1। 0 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x माइनस x1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह लिखेंगे कि x है जो बराबर हो जाएगा x1 का। ये कब होगा, जब टेंजेंट लाइन जो होगा यानी ये जो रेखा है वो इसके समानांतर होंगे, यानी नॉर्मल लाइन के बाई अक्ष के समानांतर, इसके नहीं सॉरी, बाई अक्ष के अगर बाई अक्ष इस टाइप से रहता है, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश, और ये आपका बाई अक्ष होता है। अगर टेंजेंट लाइन इसके समानांतर इस तरह हो जाए तब उसमें क्या होता है, स्लोप उसका इन्फिनाइट हो जाता है, और एक्स का मान जो होता है वो x1 के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। अब आप एक्सरसाइज देख लीजिए इसका। एक्सरसाइज देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन का एक्सरसाइज देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 6.3, एक्सरसाइज है 6.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व दिया हुआ है कितना, y इक्वल टू 4x के पावर 4, 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 माइनस 4x, x इक्वल टू 4 पर कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। x बराबर 4 पर इसकी प्रवणता मतलब स्लोप निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, चूंकि y बराबर है 3x के पावर 4 माइनस 4x, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बटा dx, 3
x के पावर 4 को डिफ्रेंशिएशन 4x क्यू हो जाएगा और माइनस 4x का सिर्फ 4 हो जाएगा, यानी 12x क्यू और माइनस 4। अब पॉइंट, इस पॉइंट पर स्लोप ज्ञात करने का रहा तो dy बटा dx लिखेंगे क्या, एट x इक्वल टू 4। तो 12 इंटू 4 के क्यू और माइनस 4, 12 4 को 16 6 को 64 और माइनस 4 क्रॉस करके और घटा देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको यही दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है और क्या कह रहा है, स्लोप निकालें। थर्ड नंबर देख लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 और x निर्देशांक 2 दिया हुआ है, यानी x बराबर 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका स्लोप निकालिए, प्रवणता सेम टू सेम डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy बटा dx, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1 और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है। हमको पूछ रहा है कितना पर, 2 पर, तो dy बटा dx एट x इक्वल टू 2 पर निकालेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 गुने 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11, यानी स्लोप जो इसका होगा वो कितना आ जाएगा, 11 आएगा। इस प्रकार हम स्लोप निकाल सकते हैं। आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन है।